देखिए, हम में से बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा जरूर होता होगा। सबके साथ नहीं होता है, लेकिन कुछ लोगों के साथ जरूर होता है कि हम अपनी पूरी मेहनत करते हैं, हम क्वालिफाइड भी हैं, हमने जो चाहा था वो करने की कोशिश की है, हमने पूरी मेहनत की है, जद्दोजहद के साथ पढ़ाई भी की है, डिग्री भी पाई है और अब हम लग गए हैं काम के लिए। लेकिन आप देखें कि हम कोशिश करने के बाद भी जहां हमें पहुंचना चाहिए हम वहां नहीं पहुंच पाते हैं। बहुत सारी हर्डल्स आ जाती हैं, हमसे कम जानने वाला आदमी आगे पहुंच जाता है। अब क्या होता है कि हमारा दिमाग फ्रस्ट्रेटेड होने लगता है कि हमने तो बहुत सारे अपनी ख्वाहिशें पूरी किनारे रखने के बाद 25 साल 26 साल तक एकदम फीलर्स लगा के, जैसे घोड़े को फीलर्स लगाते हैं कि दाएं बाएं नहीं मुड़ना है, जहां कहा जाए जिस तरफ का रास्ता है बस वहीं चलें, तो वैसे चलते हैं हम लोग। और फिर जाके नहीं होता है तो बड़ी मुश्किल होती है। फिर कोई कहता है कि पंडित को दिखाइए, शायद आपकी कुंडली सही नहीं है। कोई कहता है कि नहीं, किसी से बात कर लीजिए, कभी कभी कुछ तरीके होते हैं सफलता पाने के। कभी कोई कहता है कि कुछ कर लीजिए, किसी के पास जाइए, वो कुछ ऐसा कुछ करते हैं जिससे सफलता मिलती है। लेकिन आज की बात मैं ऐसे ही लोगों के लिए करना चाहती हूँ। क्यों ऐसा होता है कि हमारे काम होते होते रुक जाते हैं? कुछ तो रीजन है, तो आज हम उसकी बात करेंगे। सबसे पहले आप सभी को नमस्ते, बड़ों को रिगार्ड्स, छोटों को दुआ प्यार। आप सब अच्छे से रहें और मैं संध्या, और कोशिश करती हूँ जीवन में व्यवहार की, अच्छे गुणों की, कुछ चीजें जो हम आदतों में शामिल कर सकते हैं उनकी बातें कर सकूं। तो वीडियो पूरा देखिए, शायद आपको फायदा हो जाए इससे। और मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि जो मैंने सीखा है वो मैं आपको सिखा पाऊं। और बहुत सारी चीजें हम जब जीवन में पढ़ने लगते हैं ना, लोगों को देखते हुए, हर चीज किताबों से नहीं मिलती, कभी कभी लोगों को भी पढ़ना चाहिए, कभी कभी आसपास देखना चाहिए कि वजह क्या है, हम में क्या कमी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम में कुछ कमी हो। तो हम क्या करते हैं, हम दूसरे पे ज्यादा ध्यान देने लगते हैं, अपने पे नहीं देते। तो आज हम अपनी चीजों पे ध्यान देंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे रास्ते जो हैं वो थोड़े से सरल हो जाएं, सहज हो जाएं। हम कंकड़ अपनी राह के खुद ही चुन लेते हैं। बाकी तो बहुत सारे लोग हैं जो अड़ंगे लगाने वाले हैं, आपको रोकने वाले हैं, हर्डल क्रिएट करने वाले हैं। उनको तो हम कुछ नहीं कर सकते, सबको सुधार नहीं सकते। हम सबसे पहले अपने आप को सुधारते हैं। तो हम 4-5 पॉइंट आपको डिस्कस करेंगे जो प्रायोरिटी में होते हैं, जो मैं अपने भाइयों से, बहनों से, जो अपने बच्चों को भी मैंने सिखाया हुआ है कुछ चीजें। देखिए, पहली बात तो ये कि जो आप करना चाहते हैं जिंदगी में, जो एक मिशन होता है जॉब का, उसके अलावा एक चीज और क्रिएट कीजिए जो आपकी हॉबी से कनेक्टेड हो। जॉब आपकी हॉबी हो और हॉबी आपकी जॉब हो, ऐसा नहीं हो सकता। कभी कभी हो जाए तो ब्लेसिंग ऊपर वाले की, कि जो आपकी हॉबी हो वही आपका जॉब बन जाए। तो सबसे पहले तो एक काम करें, जैसे आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो साथ साथ में एक चीज ऐसी सीखिए जिससे नौकरी का कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि भाई सिंपल सी चीज है, नौकरी कहाँ, कितने लोगों के है नौकरी? कम लोगों के है नौकरी, और लोग ज्यादा हैं पढ़े लिखे, डिग्रियां बहुत हैं बट नौकरियां कम हैं। तो करना क्या है, आपको एक हॉबी अपनी क्रिएट करना है, ये पहली बात। अब दूसरी चीज ये है कि जो भी आप करना चाहते हैं ना, उसमें परफेक्शन लेकर आइए, आधे अधूरे नहीं, काम चलाओ नहीं। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमने गाड़ी चलाना तो सीख लिया, तो हम चला सकते हैं, और हम फिर गाड़ी चलाते हैं और कहीं कहीं ठोकते हैं, किसी से एक्सीडेंट होता है, कभी सामने वाला हमको। क्या होता है कि जब हम गाड़ी चलाते हैं ना, तो कई बारी हमारी वजह से एक्सीडेंट नहीं होता है, एक्सीडेंट दूसरों की वजह से होता है। तो रीजन क्या है? हमें अपने आप को परफेक्शन गाड़ी में इतना लाना चाहिए, ड्राइविंग में, सीखने में, कि हम अपनी गाड़ी को बचा पाएं। चलाना अपनी जगह और बचाना अपनी जगह। तो आपने जो सीखा है ना, उसको बचाना सीखना पड़ेगा। हम उतावले होते हैं, हम अपनी चीजों को कह देते हैं और हम पहले से बखान देते हैं, हम अपने दोस्तों को कह देते हैं। अब दोस्त ने किस दोस्त को कहा, दोस्त का इंटरनल इंटेंशन क्या है, क्या वो भी उसी चीज को ऑप्ट कर रहा है? तो उसके दिमाग में ये देखिए, वो तो मतलब स्वाभाविक सी एक मानसिक स्थिति है कि जब हम
दौड़ते हैं तो भले ही साथ में हमारा कोई भी दौड़े, हमारी कोशिश होती है कि हम आगे बढ़े। तो अगर आपने अपनी चीजों को किसी से कह दिया है कि आप क्या करने वाले हैं और सामने वाला आपके साथ दौड़ में जाना है, तो उसकी नियति तो यही होगी ना, वो तो प्रे भी यही करेगा, वो तो चाहेगा भी कि आप रुक जाएं। आपको हर्डल क्रिएट करने के लिए कुछ ऐसी चीज आ जाए जो आप रुक जाएं और वो बढ़ जाए। तो दूसरी चीज, कभी भी अपनी चीजों को किसी से ना कहें जब तक कि आप पा ना लें। जिंदगी में ना हमारी बहुत एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है लाइफ में। हम ना बहुत सारी चीजों को होने से पहले ही सबसे कह देते हैं, हम ये करने वाले हैं, शायद हमको ये मिल जाए, बहुत जल्दी हम आपको गुड न्यूज देने वाले हैं, देखिए कुछ बढ़िया कुछ होने वाला है। मत बोलिए, मत बोलिए। बड़े बूढ़े कहते हैं मुट्ठी बंद करके रखिए, मत बोलिए, किसी से मत बोलिए। मुट्ठी बंद करने का मतलब दो चीजों से होता है। एक तो आप क्या हैं, कम हैं, ज्यादा हैं, बखानने की जरूरत नहीं, आपकी मुट्ठी बंद है, सामने वाला आपको जज ही नहीं कर पाएगा। आप जितना शांत रहेंगे ना, आपकी औकात उतनी ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि सामने वाले के लिए आप क्वेश्चन मार्क रहेंगे। देखिए इस पॉइंट को आप तीसरे पॉइंट की तरह भी देख सकते हैं। अपनी चीजों को ना बखाने। आपकी डिग्री आपके लिए है, आप जिस तरह से बिहेव करते हैं। हम पढ़ाई सीख लेते हैं, हम हर चीज सीख लेते हैं। आपको ना अगर अच्छी जॉब ऑप्ट करनी है ना, तो आपको ना एटिकेट सीखना चाहिए। आप देखें कि जो आपसे कम जानने वाला है उसको क्यों सिलेक्ट कर लिया जाता है, उसका एक रीजन है। कई बार हम खुद भी इंटरव्यू लेते हैं तो हमें इस चीजों से पता लगता है कि एक आदमी है जो बहुत ज्यादा बोल रहा है, उसको हर चीज में अपना मुझे ये आता है, मुझे मैं कर सकता हूँ, मुझे ये पता है, मुझे वो पता है। और एक आदमी बोलता है कि नहीं, इट्स अ टीम वर्क, हम आपके साथ काम करने वाले हैं, हम फॉलो भी करेंगे, मेरी अपनी एक्सपर्टीज है, मैं उनको भी आपके साथ जोड़ के कुछ अच्छा बेटर करने की कोशिश करूंगा। तो जो ठहराव होता है ना आपकी लाइफ में, आपकी जबान में, आपके बैठने उठने में, जब आप किसी जगह किसी से नए आदमी से मिलते हैं, मैटर नहीं करता कि आप इंटरव्यू देने जा रहे हो। हम हर दिन इंटरव्यू नहीं देते, लेकिन हर दिन हम किसी ना किसी से मिलते हैं। वो आदमी जज करता है आपको, नोइंगली अननोइंगली आपके व्यक्तित्व की छाप उस पर पड़ जाती है। अब क्या होता है कि आज आपने उससे नहीं कहा कि मुझे कुछ करना है, मुझे जॉब चाहिए, लेकिन आपका एटीट्यूड अगर अच्छा है, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, आपकी बातें करने में ठहराव है, आप उठते बैठते खाते पीते थोड़े से बेटर हैं, तो वो प्रायोरिटी आपको देगा बनिस्बत जो परफेक्शनिस्ट है। इसलिए हमें लगता है कि हम इतने परफेक्ट हैं, सामने वाला हमसे कमतर है, उसको क्यों मिल गया। कुछ रीजन है, ढूंढे उस रीजन को कि क्यों आपको नहीं मिला। तो आज का तो वीडियो ही हमने इसलिए बनाया कि हम अपनी गलतियां देखें। तो भाई देखें अपनी गलतियां, उसमें क्या है। हम अपनी गलती खुद ना देखें। जब हम आईने में अपने आप को संवारते हैं, बाल थोड़ा सा निकला रहता है तो उसको बिठाते हैं ना, बिंदी टेढ़ी लगी रहती तो ठीक से लगाते हैं, लड़के हैं तो टाई टेढ़ी वेढ़ी है तो उसको ठीक करते हैं। तो जब हम अपर लेवल जो दिखती है लोगों को उसको ठीक करते हैं, तो अपने अंदर की चीजों को क्यों ना ठीक कर लें। आप एक काम भी और करें, अगर आपको कोई घर में ऐसा नहीं है जो इन चीजों को सिखा पाए, तो आप देख के सीखें। किसी एक को देखें कि इसके जैसा आपको बनना है तो फॉलो करें। बात करने में, उठने बैठने में, और सोच वो आपकी अपनी होगी तो सोचने में थोड़ा ठहराव लाएं। और इसके आगे की बात, आपको क्या करना है। देखिए क्या होता है कि जिंदगी में जब हम कहीं जाते हैं तो आप अगर कुछ पाना चाहते हैं ना, तो आप बहुत उतावले हो जाते हैं। जब आप कंप्रोमाइजेस करने लगते हैं तो सामने वाले को पता लग जाता है कि आपको गरज है चीज की। तो क्या होता है कि अगर आपकी कैपेसिटी या आपकी डिग्री या आपकी पर्सनालिटी आपको 10 पॉइंट देने वाली होती है, लेकिन जब हम अपनी जरूरत उसको बखान देते हैं, कह देते हैं कि नहीं मुझे तो जरूरी है, आप कैसे भी करके मुझे देख लीजिए, कर लीजिए, मैं कुछ भी कर लूंगा। जैसे ही आपने उसको बताया, आपके पॉइंट ना 7 हो जाएंगे, 5 भी हो सकते हैं। तो जरूरत होने पे भी नहीं दिखाना है कि आपको बहुत जरूरत है।
आपको ज़रूरत है तो मालिक के सामने प्रे करिए, उसके सामने गिड़गिड़ाइए, उसके सामने रोइए। वो ज़्यादा बेहतर होगा बजाय जो सामने है उसके सामने गिड़गिड़ाएं। वो नहीं, वो बहुत ही रूड है। कॉर्पोरेट लेवल के जो लोग होते हैं उनको कोई इमोशंस नहीं होते हैं। वो किस तरह से आपको यूज करना है, आप उनके लिए प्रोडक्ट हैं। जैसे कोई चीज होती है, आपके प्रोडक्ट में कितनी चीजें उनके बेनिफिट के लिए हैं वो उसको जज करेंगे, और जितने कम में आप आ जाएं वो उसको आपको उस तरह से आंक लेंगे। तो आपको अपनी कमजोरी को, अपने कहना चाहिए मुश्किलें भले ही आपके घर में हो तो दिखाए ना कि मुश्किलें हैं, मुझे तो कैसे भी चाहिए, मुझे तो बहुत जरूरत है सर, मुझे चाहिए, मुझे ये जॉब चाहिए। मत बोलिए, आपको मैनिपुलेट किया जाएगा, आपको कमतर आंका जाएगा। आपको जॉब भले ही मिल जाए लेकिन आप अपने काम के साथ साथ ऑल पर्पस क्रीम बन जाएंगे, 4 चीजें और आपसे करवाने लगेंगे वो। तो कभी भी गरज नहीं दिखानी है, जरूरत नहीं दिखानी है, कमी नहीं दिखानी है अपनी कि मुझे बहुत 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 जरूरत है। हर लड़का हर लड़की को ना एक चीज जरूर करना चाहिए, अपने व्यक्तित्व को निखारना चाहिए। आप पढ़ाई में हर चीज करते हैं और अगर आप में एटिकेट नहीं है ना तो आप 50% लेस हो जाएंगे। प्रॉब्लम यही होता है कि हम बहुत समझदार होते हैं, हमारी डिग्री बहुत फर्स्ट क्लास होती है, लेकिन हम वहां अटक जाते हैं जहां पे हम किसी के सामने बैठते हैं, हम ठीक से बोल नहीं पाते हैं। तो बोलना सीखिए, समझना चाहिए। आपको ये चीज तो बिल्कुल समझना चाहिए कि अगर आपकी बातचीत में अगर कहना चाहिए कि जब आप सही से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, सामने वाला बोलता बताइए, आप अपने बारे में कुछ बताइए, तो जब बताने की बात होती है तो आपकी बोलती बंद होती है, जबान लड़खड़ाती है। तो कोशिश करिए, ट्राई कीजिए, आईने के सामने बैठ के खुद से खुद बात कीजिए कि आप कितना एक दूसरे को आईने में एक अपने आप को इम्प्रेस कर पा रहे हैं। अपनी मम्मी से बात करिए, अपने भाई से बात करिए, अपनी बहन से बात करिए, अपने पापा से बात करिए, जिनको आप पसंद करते हैं उनको फॉलो करके उनसे बात करिए। लेकिन इन चीजों में परफेक्ट होइए। इसी की वजह से हम लोग पीछे होते हैं। कोई कुंडली और कोई हाथ, वो ठीक है, अपनी जगह है, वो सब चीजें होती होंगी, मैं उसको डिनाई नहीं कर रही हूं, लेकिन जब तक खुद में ताकत नहीं हो ना तो कैसे होगा। खुद को इतना अच्छा बना लें कि ऊपर वाला का हाथ तो हमेशा ही सबके साथ होता है। ऊपर वाले का हाथ तो चोर के साथ भी होता है, जब वो चोरी करता हमारा पॉकेट ले जाता है, उसका भी दिन होता है। तो ऊपर वाले का हाथ सबके साथ है। हम कहाँ अटक जाते हैं, जब अपने कर्म अच्छे नहीं करते। और सबसे आखिरी बात, नेकियां, छोटी छोटी नेकियां, आपको पता नहीं चलता कि ये जो छोटी छोटी नेकियां हैं कब आपके रास्ते के पत्थरों को हटा देती हैं, कब आपकी मुश्किलें किनारे कर देती हैं, कब आपके छोटे छोटे बड़े हर्डल्स को किनारे कर देती हैं। गैब से मदद मिलती है, अनजान आदमी आके आपसे मदद के लिए खड़ा हो जाता है आपके लिए। आप जिसको जानते नहीं वो बोलता है कि भाई इस लाइन में मत लगो, उस लाइन में लगो, ये बेकार लाइन है, इसमें आदमी वो बैठा हुआ है, वो काम नहीं कर रहा है। बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन आप कितना जिंदगी का समय, आधा घंटा वो लाइन में खर्च करने वाले थे, वो बचा लेता है। तो यू नेवर नो कि आपकी नेकियां आपके किस काम आने वाली हैं। ये सेशन आज थोड़ा सा बड़ा करते हैं, लेकिन उम्मीद यही है कि आप पूरा देखें, तो मेरे बोलने से किसी का फायदा हो जाए, मेरे समझाने से किसी का फायदा हो जाए, तो मुझे बहुत 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 खुशी होगी। इन चीजों को आप सब ठीक कर लीजिए। बाकी तो जिंदगी की जद्दोजहद है, उसको हम भाग नहीं सकते कहीं। कोई ऐसी जगह नहीं है कि कूद के घर से भाग सकते हैं, कूद के पृथ्वी से भाग नहीं सकते हैं। आप शहर छोड़ सकते हैं तो अगले शहर में भी यही हाल होगा, देश छोड़ सकते हैं वहां भी यही होगा। दुनिया छोड़ के जाना तो अपने हाथ में नहीं है, और हमें जाना भी नहीं चाहिए। डट के लड़ाई करेंगे, जीतेंगे। तो नियत ऐसी बनाइए कि आपकी नियति बदलने लगे। कोशिश ऐसी कीजिए विश्वास के साथ कि चीजें आपकी होने लगे। कोई किसी का साथ दे या ना दे, आपको सबसे पहले अपना साथ देना है, अपने आप को परफेक्ट बनाना है। जब तक वो नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। तो अब बस ये सेशन यहाँ खत्म करते हैं। बोरिंग नहीं लगना चाहिए। आप सबके पास टाइम कहाँ है सुनने का, इतना काफी है। कुछ पूछना हो तो टिप्पणी करें, कमेंट करें, प्रश्न पूछें, उत्तर दूंगी मैं।
और अगर अच्छा क्वेश्चन हुआ तो उस पर वीडियो बना दूंगी कि सारे लोगों के काम आए। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ठीक लगे तो जुड़े रहिए आप हमारे साथ। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। मालिक आप सबकी मुश्किलें कम कर दे, रास्ते सुलझा दे थोड़े से, और खड़े रहिए, जुटिए, जिंदगी से लड़िए और जीतिए, कमजोर नहीं होना है। ठीक है, गॉड ब्लेस यू, नमस्ते।